नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डनवाल। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबरों के साथ। अलवर शहर में लगातार बिक रही स्मैक पर अब पुलिस ने अंकुश लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि स्मैक बेचने वाले लोग शहर में बेखौफ होकर लोगों को स्मैक बेचकर पैसा कमाने में लगे हुए हैं और लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही मामला कोतवाली थाने में देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस ने स्मैक बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से स्मैक भी बरामद की है। कोतवाली थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि पुलिस तलाशी अभियान के तहत मनु मार्ग पर 2 युवकों को पुलिस ने एक बाइक पर पकड़ा। चेकिंग के दौरान दोनों के पास से स्मैक बरामद हुई और दोनों को एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि ये लोग स्मैक और गांजा कहां से लेकर आते थे और कहां सप्लाई किया करते थे। साथ ही इस दौरान पुलिस ने दोनों से साक्ष्य भी जुटाए हैं। अनूपगढ़ में शहर के युवाओं के साथ राजकीय अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने दिवंगत महिला डॉक्टर को कैंडल जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ भगत सिंह चौराहे पर विरोध जताया। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। अनूपगढ़ में कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर के साथ हुई वारदात का हर वर्ग विरोध कर रहा है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज शाम को अनूपगढ़ के युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की भी इस दौरान तैयारी है। वहीं फलौदी में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक मकान की बालकनी गिर गई। हालांकि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई है। परिवार सुरक्षित बताया जा रहा है। कोई हताहत होने की किसी के भी खबर नहीं है। पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से शहर के पुराने मकानों में आई सीलन से मकानों की नींव सहित छत कमजोर हो गई है। सूचना पर नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और परिवारजनों को संभालने के बाद मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया। पूरा मामला फलौदी के इंद्र कॉलोनी क्षेत्र का बताया जा रहा है। अलवर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के गेट पर प्रदर्शन किया। दरअसल अलवर में समुदाय विशेष के लोगों ने एक घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। करणी सेना का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने पहले महिला को छेड़ा और उसके बाद महिला के घर पर जाकर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मुख्य आरोपी को भी नहीं पकड़ा है, जिसके बाद इसी घटना के विरोध में करणी सेना ने सचिवालय में प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुमुस्का में और 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। उस बात को लेकर इस बात का आक्रोश है कि दूसरे पक्ष जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो उनको कल रात को 3 व्यक्तियों को लकड़ी शुमाना बंद किया गया था। और जो मुकदमे की जहाँ तक बात बताई जा रही है कि इनके कोई बयान नहीं हुए हैं, अगली कार्रवाई नहीं हुई है, उसके लिए उनको बता दिया गया कि आप कार्रवाई करवा। वहीं चूरू के रतनगढ़ में छात्रों की पढ़ाई राम भरोसे चल रही है। रतनगढ़ के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के 100 छात्र हैं, जिनको सिर्फ एक ही अध्यापक पढ़ा रहा है। शिक्षा विभाग को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान अब तक नहीं किया गया है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक सोनी ने बताया कि 2 दिन पहले एक अध्यापक को प्रतिनियुक्त किया गया था और इस दौरान लेकिन फिर भी अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के अध्यापक नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। वैसे डेपुट पे लगाया जाता है 2 को
और अभी वर्तमान में भी 14 अगस्त एक नवीन जी है और 2 का फिर आश्वासन दिया है और 197 बच्चे हमारे पास। और स्कूल कहाँ तक है ये 8वीं तक का स्कूल है। आप कितने दिनों से एक अध्यापिका हैं यहाँ यहाँ मैं जुलाई से अभी नए सत्र में एक बार 2 को लगाए थे और फिर वापस वो चले गए। अभी मैंने वापस बोला है, वापस वार्ड पार्षद जी ने सबने हमने कोशिश की तब वापस से एक नवीन जी को भी भेजा है। फिर भी बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है। वहीं झालावाड़ के बकानी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बकानी कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही थी। तेज गर्जनाहट के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश की वजह से कई मकानों की छत से पानी टपकने लगा। वहीं बारिश को देख किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से सड़कों में जल भराव देखने को मिला। तस्वीरें आप झालावाड़ से देख सकते हैं जहां झमाझम बारिश की वजह से जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब नजर आई। खबर भीलवाड़ा से है जहां रघुनाथपुरा पंचायत के ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने बढ़ती चोरियों की रोकथाम के विरोध में प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों को कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और पुलिस को बढ़ती हुई चोरी के खिलाफ जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर ज्ञापन हम 2 चीज के लिए आए थे। एक तो हमारे चोरियां बहुत हो रही सर, हमारी पंचायत में 2-3 सालों से चोरियां हो रही है। इस पे पुलिस कार्रवाई 1% भी कार्रवाई नहीं की। हमने कई बार चोरों को पकड़ के भी दे दिया तो भी उन पर कार्रवाई नहीं। हमारे यहाँ से सैकड़ों की तादाद में मोटर चोरी हो गई और किलोमीटर के ऊपर हमारे तार चोरी हो गए। माइंसों से लेके हमारे घरेलू तार सब तार चोरी हो रहे। किसी के मान ले गए, घर से चोरियां हो रही और है चोर हमारे आसपास की। संदिग्धों को तो हमने नाम बता दिए तो भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी 5 दिन पहले हमने स्कूटी पकड़ी चोरों की, चोरों को पकड़ा, चोर तो भाग गए लेकिन स्कूटी पकड़ ली। स्कूटी हमारे पास पड़ी थी पर 5 दिन हो गए पुलिस वालों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल जाके वो स्कूटी लेके गए लेकिन उन चोरों को हमने पता कर लिया कि वो स्कूटी किसके नाम पे बिना नंबर की थी, लेकिन पुलिस ने उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पेयजल संबंधी और उसको पेयजल संबंधित हमारे साहब चंबल का होनास में पानी नहीं आ रहा, रघुनाथपुरा में प्रॉपर पानी नहीं आ रहा, झालरा में अभी तक लाइनें डली नहीं है, तड़िया में लाइनें डली नहीं है, सरेली घाटी बोर्ड का बाड़िया में लाइनें डल गई लेकिन वहाँ अभी तक पानी का कनेक्शन नहीं जुड़ा। पूरी ये व्यवस्था हो रही साहब चंबल की। खबर अलवर से है जहां बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश महामंत्री और झुंझुनू के पूर्व सांसद संतोष अहलावत मौजूद रहे। सदस्यता कार्यशाला में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने कार्यकर्ताओं के साथ सदस्यता अभियान से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। आज की जो कार्यशाला हुई है वो जिले की सदस्यता की कार्यशाला हुई है, क्योंकि 20 तारीख को प्रदेश की कार्यशाला हुई थी तो प्रदेश के निर्देश पर आज 23 तारीख को हमने जिले कार्यशाला की है। इस कार्यशाला में हमारे प्रदेश की महामंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय संतोष अहलावत जी का हमें मार्गदर्शन मिला है और अब सदस्यता के लिए ये कार्यशाला की गई है और कार्यशाला में सदस्यताओं के लिए हमें प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है। हम प्रदेश में एक नंबर 1 पर आने का प्रयास करेंगे। पिछली बार भी हम नंबर 2 पर थे और पूरे सदस्य हम बनाएंगे जैसा हमें मार्गदर्शन जो हमें प्रदेश से है उसकी पालना। वहीं जालौर के आलासन गांव में कैबिनेट मंत्री जोगेश्वर गर्ग और राज्य मंत्री भोजपाजी देवासी ने ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि विधानसभा चुनावों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाई नदी में पानी लाने की बात कही थी। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार जवाई नदी में पानी लाने के पूरे प्रयास कर रही है।
आगे बात झालावाड़ की करेंगे, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, झालावाड़ से खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां झालावाड़ का नया तालाब अवैध तरीके से कोटा स्टोन की स्लरी डालकर दूषित हो रहा है। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी आंख बंद किए बैठे हैं। अधिकारियों को ध्यान इस समस्या की तरफ जा ही नहीं रहा। दरअसल झालावाड़ के दुर्गापुरा रोड स्थित नए तालाब का एक नाला कोटा स्टोन की फैक्ट्री के पास से होकर गुजरता है, जिसमें कुछ फैक्ट्री वाले अवैध तरीके से फैक्ट्री से निकलने वाली स्लरी को बहा देते हैं। वहीं झालावाड़ के आईटीआई मार्ग पर अवैध रूप से कोटा स्टोन का एक पूरा डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। यहां से स्लरी बहकर नाले में जा रही है और नए तालाब को प्रदूषित कर रही है। तो झालावाड़ से पूरा मामला, जहां झालावाड़ का नया तालाब अब प्रदूषित होने लगा है। फैक्ट्री से निकलने वाला जो कचरा या स्लरी होता है, उससे ये तालाब प्रदूषित हो रहा है। अवैध तरीके से फैक्ट्री वाले फैक्ट्री का जो भी कचरा है या जो भी स्लरी है वो नालों में छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो पहुंचते हुए झालावाड़ तालाब को प्रदूषित कर रहा है। झालावाड़ में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, जिससे राहगीरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुनारी ढाबला गांव की नदी का पानी रास्तों पर आ गया है, जिसमें एक गाय भी बहकर चली गई। लोगों ने बताया कि नदी पार करने के लिए बड़ा पुल ना होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। क्षेत्र के लोग पिछले कई सालों से यहां बड़ा पुल बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। गंगार और चोमेला से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और आए दिन बरसात के दिनों में यहाँ पे आधा 1 घंटा 2 घंटे अगर बारिश होती है तो पुलिया पानी आ जाता है और ग्रामीणों को, किसानों को, लोगों को यहाँ से मार्केट जो कि CHC अस्पताल वगैरह में आने जाने के लिए बीमारी अक्सर होती है बरसात में, तो बीमार लोग टाइम पे पहुँच नहीं पाते हैं। इसके लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द बड़ा पुल बनाने की कोशिश। करौली में सपोचरा थाना अंतर्गत गुज्जूपुरा गांव में एक युवक की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने थाने में जाकर FIR दर्ज कराई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पीड़ित परिजनों में गुस्सा है। मृतक के परिजनों ने करौली जिला कलेक्टर से मुलाकात की और इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। तो करौली से पूरा मामला, जहां कुछ बदमाशों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। इस मामले की जानकारी जब मृतक के परिजनों को लगी तो परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है, ना ही इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई की है। जिसके बाद गुस्साए परिजन जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा और न्याय की गुहार भी लगाई। राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।